महाराज की जय हो। कहिए विश्वनाथ जी, आप लोग हमसे क्यों मिलना चाहते हैं? महाराज, आज हम आपसे ये जानने के लिए आए हैं कि हम लोगों को आपके इस राज्य में रहने का अधिकार है या नहीं। क्यों नहीं है विश्वनाथ जी? और वो कौन है जो आप लोगों को राज्य से निकालना चाहता है? क्षमा करें महाराज, यदि हमने उसका नाम बताया तो आप बुरा मान जाएंगे, क्योंकि वो आप ही का सर चढ़ाया हुआ है। कौन है हमारा सर चढ़ाया हुआ? जरा हमें भी तो पता चले। वो शूद्र रविदास। विश्वनाथ जी, ये आप क्या कह रहे हैं? उस दिन हमने और आपने स्वयं अपनी आंखों से देखा कि रविदास जी ईश्वर के कितने बड़े भक्त हैं। प्रभु की भक्ति के अलावा उन्हें दूसरी किसी चीज में कोई रुचि नहीं है। वो भला क्यों चाहेंगे कि आप लोग इस राज्य में ना रहें? क्षमा करें महाराज, रविदास जो दिखता है वो है नहीं। अरे वो कोई प्रभु का सच्चा भक्त नहीं है, वो तो केवल मायावी चमत्कार करता है एवं काला जादू दिखाता है। और इस बात को हम पूरे दरबार के सामने साबित भी कर सकते हैं महाराज। और यदि नहीं कर पाए तो? महाराज, अगर हम ये बात साबित नहीं कर सके तो अपनी हार मान लेंगे और उस शूद्र रविदास को पालकी में बिठाकर पूरे नगर में घुमाएंगे। और अगर वो हार गया तो उसे भी यही करना होगा महाराज। साथ ही उसे राज्य छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से जाना होगा महाराज। ठीक है, हमें तुम्हारा प्रस्ताव मंजूर है। अब ये भी बता दो, तुम किस प्रकार अपनी बात सच साबित करोगे? महाराज, पहले उस रविदास को इस राजसभा में बुलवाया जाए और आगे की सारी बात हम उसकी उपस्थिति में ही आपको बताएंगे। ठीक है मंत्री जी, पूरे सम्मान के साथ रविदास जी को हमारे दरबार में शीघ्र उपस्थित कीजिए और उनसे कहना ये हमारा हुक्म नहीं, हमारी प्रार्थना है। जो आ गया महाराज। संत रविदास की जय हो। कहिए, आपने आने का कष्ट कैसे किया? रविदास जी, महाराज ने आपको दरबार में बुलाया है। महाराज ने मुझे दरबार में बुलाया है? सच मेरे लिए आज बड़े सौभाग्य का दिन है। चलिए भाग्यवान, मैं जरा महाराज के दर्शन करके आता। पर आप लौटेंगे कब तक? अरे जल्दी लौट आऊंगा भाग्यवान। चलिए चलिए जल्दी से। महाराज की जय हो। दरबार में उपस्थित सभी महानुभावों को मेरा प्रणाम। महाराज, आज आपने दरबार में बुलाकर मुझे जो सम्मान प्रदान किया है उसके लिए मैं हमेशा हमेशा आपका ऋणी रहूंगा। रविदास जी, हम क्षमा चाहते हैं जो आपको यहाँ इस तरह बुलाना पड़ा। आपके यहाँ दर्शन करके हम धन्य हो गए। महाराज, मुझे इतना सम्मान मत दीजिए, मैं इसके लायक नहीं हूँ। मैं तो इस राजमहल की धूल के बराबर भी नहीं हूँ। बताइए महाराज, मेरे लिए क्या आदेश है? हम आपको कैसे बतलाएं रविदास जी कि हमने आपको यहाँ क्यों बुलवाया है। दरअसल हम बड़ी दुविधा में फंस गए हैं। महाराज, आपकी दुविधा मैं दूर किए देता हूँ। रविदास, तुम्हें महाराज ने अपनी मर्जी से यहाँ नहीं बुलाया, बल्कि हमारे कहने पर तुम्हें यहाँ बुलाया गया है। परंतु मुझे इस तरह बुलवाने का कारण ये है रविदास कि आज तुम्हें इस भरे दरबार में सबके सामने अपनी सच्ची भक्ति का प्रमाण देना होगा। ये आप क्या कह रहे हैं शास्त्री जी? भला कोई प्रभु की सच्ची भक्ति का इम्तिहान कैसे दे सकता है? प्रभु की सच्ची भक्ति तो सच्चे मन और पवित्र आत्मा से की जाती है। तो आप ही बताइए, कोई अपने सच्चे मन और पवित्र आत्मा को कैसे दिखा सकता है? और अगर मैं दिखा भी दूं तो इस समय आपको नहीं दिखाई दे, क्योंकि आपकी आंखों पर अभी अभिमान का पर्दा पड़ा हुआ है। क्यों अपनी मायावी चमत्कार दिखा सकते हो, अपनी भक्ति नहीं दिखा सकते? रविदास जी, जैसा कि तुमने अभी कहा कि प्रभु की भक्ति सच्चे मन और पवित्र आत्मा से होती है, तो ठीक है, अगर तुम सच्चे भक्त हो तो प्रमाण देने में हर्जी क्या है? और अगर तुम प्रमाण नहीं दे सकते तो हम सबको पालकी में बिठाकर पूरे नगर में घुमाना होगा और साथ ही साथ ये नगर, ये राज्य छोड़कर यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए जाना होगा। शास्त्री जी, क्या बोले? मैं ये राज्य छोड़कर चला जाऊं? शास्त्री जी, हार मानकर तो मैं राज्य तो क्या, ये दरबार छोड़कर भी नहीं जाऊंगा, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो ये मेरे प्रभु की सच्ची भक्ति की हार होगी और मैं अपने जीते जी ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। शास्त्री जी बताइए किस तरह मेरी भक्ति का मुझे प्रमाण देना होगा? महाराज, आपसे एक निवेदन है कि प्रभु राम की एक सुंदर सी मूर्ति यहाँ किसी ऊंचे स्थान पर रखवा दी जाए और हम दोनों अपनी भक्ति की शक्ति से उसे अपनी ओर पुकारेंगे और जिसके पास भी वो मूर्ति चल के आ जाएगी वही कहलाएगा प्रभु राम का सच्चा भक्त। कहो रविदास, तुम्हें मंजूर है? जैसी आप लोगों की इच्छा। प्रभु राम ने शबरी के जूठे बेर खाकर ये साबित कर दिया था कि वो सिर्फ प्रेम के भूखे हैं और हम सब उनके लिए समान हैं। और आज अगर मुझे दशरथ पुत्र श्री राम को अपनाने का मौका मिल रहा है तो मैं इस मौके को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। शास्त्री जी, आप हर तरह से मुझसे बड़े हैं,
सो पहला हक आपका बनता है। पहला प्रश्न आप लोग कीजिए। विश्वनाथ जी ये तो सही कह रहा है, हम हर तरह से इससे बड़े हैं, इसलिए पहला हक तो हमारा ही बनता है। ठीक है विश्वनाथ जी, पहले आप कोशिश कीजिए। मंत्री जी, श्री राम जी की मूर्ति की व्यवस्था की जाए। विश्वनाथ जी, अब आप लोग अपना प्रयत्न प्रारंभ करें। हे प्रभु हमारे पास आ जाइए। आ जाइए ना प्रभु जी, हमारे पास आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए प्रभु, आ जाइए। हे प्रभु, मैंने जीवन भर आपकी सेवा की, हमारी लाज बचा लो प्रभु। हे प्रभु, हमारे पास आकर बता दो कि हम ही आपके सच्चे भक्त हैं और आप हमारे श्री राम हैं। हे प्रभु, हमारे पास आकर ढोंगी और मायावी लोगों का मुंह काला कर दीजिए। हे प्रभु, एक बार आ जाइए प्रभु, आ जाइए प्रभु, एक बार आ जाइए प्रभु, आ जाइए प्रभु। हे प्रभु, आ जाओ प्रभु। हे प्रभु, हे प्रभु श्री राम, हम आपके सच्चे भक्त हैं। हे प्रभु श्री राम, आ जाइए। हे प्रभु, आ जाइए प्रभु, हम आपके सच्चे भक्त हैं प्रभु। आना ही होगा आपको। हे प्रभु, हमारी लाज बचानी होगी आपको। आ जाइए प्रभु। हे प्रभु, हे प्रभु श्री राम, आज आपको हमारी लाज बचानी होगी प्रभु। आज आपको आना ही होगा। आ जाइए प्रभु। विश्वनाथ जी, आपका प्रयत्न पूरा हो गया या अभी भी कुछ बाकी है?